क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। बृहस्पतिवार 30 मार्च 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 6 और उसका 37वां वाक्य। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आपका दिन आशीषित हो। मित्रों, हम पहले ये जान ले कि हम इस योग्य नहीं हैं कि हम दूसरों पर दोष लगाएं, क्योंकि हम उन्हीं के जैसे हैं, किसी से बड़े नहीं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है दूसरों से बड़े नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि यह पहाड़ी उपदेश है। जब यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे, उसने हमारी जीवन शैली के बारे में बातें की, उसने प्रेम के विषय में बातें की, उसने बताया कि हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें। और वे आगे बढ़कर कहते हैं कि हम किसी पर दोष ना लगाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मनुष्य दूसरों पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों पर दोष तो लगाते हैं, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं होते कि हम दूसरों पर दोष लगाएं, क्योंकि हम दूसरों को पूर्णता नहीं समझ पाते, क्योंकि हम उनकी प्रतिक्रिया को नहीं समझ पाते, ना ही वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने भले नहीं, ना ही हमारी स्थिति ऐसी है जहां हमने कभी कुछ गलत ना किया हो। जब हम दोष लगाने के बारे में सोचते हैं तो वह व्यक्ति दोष लगाए जो ऐसी स्थिति में है कि वे दूसरे को संपूर्णता जानता है। इसलिए सिर्फ परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है और वही हमारा सच्चा न्यायाधीश हो सकता है। वे ना ही ये जानता है कि हमने क्या किया है, लेकिन वह हमारे इरादे को भी जानता है। इसलिए हम परमेश्वर की जगह ना लें और दूसरों को दोषी ठहराएं। अधिकांश ऐसा होता है कि हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम योग्य हैं, हम भले हैं, और फिर हमें लगता है कि दूसरे ने पाप किया है या वे गलत हैं और हम उन पर न्याय करते हैं, उन्हें दोषी ठहराते हैं। जब हम उनके कार्यों को देखते हैं, हम में से कोई न्यायाधीश नहीं बन सकता, क्योंकि हम दूसरे के कार्य को पूर्णता नहीं जानते, ना ही उनके इरादों को जानते हैं। तो आइए हम न्याय ना करें और इस बात को समझ लें कि परमेश्वर ही सही न्याय करने वाला है और वे लोगों का न्याय करता है, और हम इस कार्य में ना फंसे कि हम दूसरों पर न्याय करें। तो आइए हम दूसरों को प्रेम दिखाएं, दया दिखाएं और हम लोगों की सहायता करें ताकि वे उस पाप से बाहर निकले, या जो भी वे गलत कर रहे हैं उससे वे बाहर निकले, और हम उन पर दोष ना लगाएं, लेकिन उन्हें करुणा दिखाएं और प्रेम दिखाएं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। तो आइए हम परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान को इस्तेमाल करें ताकि हम दूसरों से प्रेम करें, ना कि उन्हें दोषी ठहराएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरी संतान बने रहें और हम दूसरों को दोषी ना ठहराएं। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।